Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture we completed question number 6 of exercise 1.5. Now we are going to start question number 7. Question number 7 is this: divide z1 and by z2. ठीक है, z1 is equal to this and z2 is equal to this and express the required answer in x plus y iota y फॉर्म. सो z1 डिवाइडेड बाई z2, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z2 की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिवीजन के लिए r1 डिवाइडेड बाई r2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो हमने यही किया, फार्मूला अप्लाई किया, z1 डिवाइडेड बाई z2 किया, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2. ठीक है, तो हमने थीटा 1 माइनस थीटा 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 120 आया, कॉस 120 इक्वल -1/2 साइन 120 √3 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म इन x प्लस आयोटा y फॉर्म. ठीक है, नो मल्टीप्लाई z1 एंड z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म. सो z1 मल्टीप्लाई z2, हमने z1 की वैल्यू पुट की, z2 की वैल्यू पुट की, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो हमने r1 मल्टीप्लाई r2, ठीक है, वो लिखा. उसके बाद कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है, तो हमने वही किया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 150, सो साइन 150 प्लस आयोटा कॉस 150 प्लस आयोटा साइन 150. ठीक है, तो हम कॉस 150 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 आप कैलकुलेटर के थ्रू इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं. साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आयोटा. जब आप कैलकुलेटर को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी. फिर आपके पास डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं आएंगी, फिर आपके पास इसी फॉर्म में आएंगी. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जी. हमने जो जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस भी फाइंड करना है और आर्गुमेंट भी. मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, जी मॉड, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हमारे पास -2 है, वाई भी -2 है इस कम्प्लेक्स नंबर में. सो वैल्यूज पुट की हमारे पास 2/2 आंसर आ गया. ठीक है, सो अब हमने आर्गुमेंट फाइंड करना है. आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, जी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर हम जी की बात करें, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे पास थीटा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई के अंदर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जहाँ लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास पाई है, पाई में कुछ ऐड हो रहा है. ठीक है, तो हम पाई के अंदर tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स ऐड कर रहे हैं. तो हमने वही किया, tan इनवर्स ऑफ 2/2 प्लस 2n पाई होता है. इस रेंज में हमारे पास जितने भी एंगल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सब आएंगे. लाइक हमने पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की थी 1.5 सेक्शन के स्टार्ट में ही, दो एंगल्स थे वो आपस में सेम थे. ठीक है, वो हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पे जब एंगल आता है वो हमारे पास सेम होता है. ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो 2n पाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो पाई हमारे पास प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास जो है वो π/4 आएगा. पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू 5 π/4. ठीक है, प्लस 2n पाई. सो दिस इज आवर आर्गुमेंट ऑफ जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10, आर्गुमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा इज दिस. ठीक है, ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है. हमने इस इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, जबकि हमारे पास जी की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई है. तो हम देखते हैं जी, पहले हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं. ठीक है, जी बार -2 प्लस आयोटा. जी बार हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई बार. ठीक है, -2 प्लस आयोटा. अब ये जो हमारे पास जी बार है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, वो हमारे पास x माइनस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा. ठीक है, तो ये हमारे पास रियल सेपरेट कर लेंगे और इमेजनरी जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे, 1 माइनस वाई. ठीक हो गया, आयोटा कॉमन लिया तो ये अब हमारे पास है जी बार -2 प्लस आयोटा की वैल्यू. सो हमने अब इसमें इसका आर्गूमेंट चेक करना है कि हमारे पास इसका आर्गूमेंट क्या है. सो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि आर्गूमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा गिवन है इज इक्वल टू 2 π/3. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा. सो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली चीज़, आर्गूमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा इज x -2 प्लस आयोटा 1 माइनस
वाई, ठीक है। तो अगर हमने इसका आर्गूमेंट चेक करना है 2π/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हमने इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 - y, यानी कि tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसके लिए हमारे पास कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। सो सिंपल हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y 1 - y है डिवाइडेड बाई x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2π/3, ठीक हो गया। अब ये tan इनवर्स है, जब हम इसे राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास tan बन जाएगा। 1 - y डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल tan इंटू 2π/3। अगर हम tan इंटू 2π/3 की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमारे पास आती है -√3, ठीक है। सो 1 - y x - 2 इज इक्वल टू -√3। अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करें, 1 - y इज इक्वल टू -√3x माइनस माइनस प्लस √2√3, ठीक है। सो y की हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम y को राइट साइड पे लेके आएँ और ये टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3, ठीक है, प्लस 1। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को शो करवाया, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमें क्या करना है, हमें z की वैल्यू गिवन है, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन है, तो हमने एक स्टेटमेंट को शो करवाना है। वो स्टेटमेंट क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताया गया है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, एंड गिवन है आर्गूमेंट ऑफ z बार -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार +1 - 2 आयोटा इज इक्वल 9π/4, ठीक है। शो करवाना है हमने x² + y² -4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, उसमें आर्गूमेंट उसका फाइंड किया और हमने y इक्वल टू दिस किया। सिमिलरली जब हम इसमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें से आर्गूमेंट फाइंड करेंगे और दोनों को आपस में इक्वल करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम हमारे पास जो टर्म आएगी वो यही आएगी, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेट। हमारे पास जो गिवन टर्म है वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z बार -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर्गूमेंट ऑफ इसको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स में करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम पहले इस टर्म को लेते हैं जो न्यूमिनेटर में है, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेंगे। सो न्यूमिनेटर वाली टर्म लेते हैं z बार -1 + 2 आयोटा, यहाँ पे हम z बार की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा y -1 + 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू प्लस 2 - y आयोटा, ठीक हो गया। सो अब हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर में भी हम जी कॉन्जुगेट की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास +1 - 2 आयोटा एज इट इज़ आएगा। सो दिस इक्वल टू x + 1 प्लस -2 - y आयोटा, ठीक हो गया। ये है हमारे पास इस टर्म की, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। सो अब हमने डिवाइड करना है इन दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास ये होल टर्म बनेगी, ठीक है। सो हम करते हैं नाउ z बार -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू x - 1 प्लस 2 - y आयोटा डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस -2 - y आयोटा, ठीक हो गया। ये था हमारे पास जो z बार -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। हमने इसमें दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया हुआ है। सो अब यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट फाइंड करना इजी हो जाएगा। सो हमारे पास अगर आर्गूमेंट फाइंड करना है, आर्गूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ दिस, ठीक है। सो z बार -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार +1 - 2 आयोटा इंटू इज इक्वल टू दिस आर्गूमेंट ऑफ x - 1 प्लस 2 - y आयोटा
डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस -2 माइनस वाई आयोटा। ठीक है, अब ये आर्गूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस हम यहाँ से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वल टू 9π/4 इज इक्वल टू, अब हमने इसका आर्गूमेंट लेना है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, सॉरी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें हमने प्रूव किया था, वो हमारे पास क्या था, हम उसको देखते हैं। एज वी नो डैट आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो हम यही लेते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2। ठीक है, सो आर्गूमेंट ऑफ न्यूमिनेटर वाली टर्म x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई आयोटा, ठीक हो गया, माइनस आर्गूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म x प्लस 1 प्लस -2 माइनस वाई आयोटा। ठीक है, सो अब हमारे पास हम इसका भी आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, इसका भी आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। अब दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें भी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों आर्गूमेंट्स के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें कोई भी एंगल जो है वो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स लेते हैं। इस टर्म के अंदर y हमारे पास 2 माइनस वाई है और x माइनस 1 हमारे पास x है। ठीक है, माइनस आर्गूमेंट ऑफ x सॉरी -2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ दिस एंड tan इनवर्स ऑफ दिस। ठीक हो गया, अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एज इट इज़, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 9π/4 के इक्वल। सो अब हमारे पास एक फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ एल्फ़ा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा का फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ एल्फ़ा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा का। सो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको हम एल्फ़ा कंसीडर करते हैं, इस टर्म को हम बीटा कंसीडर करते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ एल्फ़ा 2 माइनस वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस वाई टू एक्स माइनस 1 एंड 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये tan इनवर्स हमारे पास जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये हमारे पास tan हो जाएगा, tan 9π/4 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस वाई, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये 2 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये दोनों एलसीएम ले लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, हमारे पास ये आ गया, एलसीएम लेना तो सबको आता है। सो 1 माइनस, इनको करेंगे सॉल्व, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम जो है आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ठीक हो गया, सो हम आइडेंटिटी अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे। तो हम करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास इसको करेंगे 2x माइनस 2 प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद ये डिवीजन वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग ये वाली टर्म बची, ठीक है, और ये वाली डिवीजन की फॉर्म है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हमारे पास 2x 4x हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा एंड -2y आ जाएगा, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन -4 + y स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय सिंप्लीफिकेशन tan इनवर्स ऑफ 9π/4 इज इक्वल टू 4x - 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5, ठीक हो गया। सो अब हम tan × 9π/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू कैलकुलेटर विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हमारे पास 4x - 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x - 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी अब ये हम इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास सारा 0 के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ हमने शो करवानी थी, ठीक है। -+2y - 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने ये चीज़ शो करवा ली जो चीज़ हमें करवानी थी, ठीक है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी प्रोसेस के थ्रू है। हमें जी की वैल्यू गिवन है, हमने शो करवाना है 2y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। आर्गूमेंट की वैल्यू गिवन है, हमें गिवन एक कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हमने उसमें शो करवाना है 2y जो है वो 3x के इक्वल है। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू वही tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और सेम प्रोसीजर के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर जी इज इक्वल टू दिस आर्गूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2π, ये हमें गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन कंडीशन। शो हमने करवाना है 2y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। पहले हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करके, एंड इसकी भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जी की वैल्यू पुट की, पहले हमने ये टर्म ली, जी की वैल्यू पुट की, रियल पार्ट को सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया, ठीक है। हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता कैसे करते हैं। सो इसको भी हमने इस टर्म को लिया, इसमें भी रियल जी की वैल्यू पुट की, रियल पार्ट्स को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। सो आर्गूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2π, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। यहाँ पे आर्गूमेंट एज इट इज़ लिखेंगे, जी -2 - 3 आयोटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे। सो इस टर्म की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो ये वाली है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने आर्गूमेंट ऑफ दिस फाइंड करना है, आर्गूमेंट ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ दिस यानी कि tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस एज इट इज़ tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, ठीक हो गया। ये प्रोसेस हमने किया। सो दिस इज इक्वल टू 2π एज इट इज़। सो अब हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स का, जिसमें हमारे पास जो पहला था उसमें भी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। उसमें हमने tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा का किया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा का करना है, ठीक है। हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ अल्फा tan इनवर्स ऑफ बीटा का उनके फार्मूलाज में tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा बीटा, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा हो जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा 1 - अल्फा बीटा, ठीक हो गया। सिर्फ ये इनके में डिफरेंस है साइंस में। सो हमने यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो 1 + अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 2π। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, tan को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हमारे पास tan इनवर्स को tan के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2π, tan 2π आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इस टर्म को लेंगे, इन कैल्शियम लेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं इन दोनों कैल्शियम, आ जाएगा x - 2 इंटू x + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 3 इंटू x + 2 माइनस एज इट इज़ y + 3 इंटू x - 2, ठीक हो गया। ये जो डिवीजन है वो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, 1 + दिस, ठीक है। हमने इनका भी एलसीएम लेना है, तो हम कैसे लेंगे इनका एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x - 2 x + 2 आ जाएगा इंटू x + 2, ठीक है।
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस वाई माइनस टू एंड वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री आ जाएगा। सही है। अब देखें हमारे पास ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। अब ये किस फॉर्म में कैंसिल होते हैं? सो आपको पता होगा ये कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर नहीं ये कन्फ्यूजन आ रही है आपको, हो सकता है आए, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हमारे पास एक्स बाय वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ए डिवाइडेड बाय बी कर लेते हैं। ठीक है, हमने चेक करना है कैसे हुआ वो हम कर रहे हैं बस। अब देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय ए। सो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस एक्स वाई, ठीक है, डिवीजन ए और बी। ठीक है, ए और बी जब हम मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे फिर ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसे एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, एंड 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवीजन है 3 डिवाइडेड बाय 4, जब इसे मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे 2 बाय 4 मल्टीप्लाइड 4 बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू 2 बाय 3। ठीक है, सो ये वाला प्रोसेस हमने यहाँ पे किया और कुछ भी नहीं किया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इससे। सो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, सो डिवीजन में हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों को लेंगे तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो अब हम यहाँ पे अगर चेक करें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब माइनस को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 13 आ जाएगा। और tan 2π की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन होती है हम उसकी कैंसिलेशन करेंगे। एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव, 3x 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? माइनस 2y 4y आ जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 6x आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 2 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो 0, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये चीज़ हमने शो कर पानी थी। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।